भारत में सर्वे हुआ था कि सबसे अच्छा शहर रहने लायक अगर कोई शहर है तो है राजनांदगांव। राजनांदगांव संस्कार धानी भी बोलते हैं इसको। बाकी लोगों से पूछेंगे कि क्यों इसका नाम पड़ा संस्कार धानी। ये यार स्कूल ड्रेस वाइडनियर का है क्या? हाँ भैया। इसके पीछे रॉयल किड्स है। हाँ हाँ। मैं वहीं का पास आउट हूँ, अच्छा। वहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ राजनांदगांव के सबसे बेहतरीन जगह पर। अपना मोदी स्वीट्स का रसगुल्ला। हमारे ग्रुप से किसी चीज पर तुरंत शर्त लग जाती है और शर्त लगती है ढाबा पार्टी। जो भी ऑफिसर यहाँ आता है यहाँ से जाने को मिलता है। पुराने दोस्तों में एक्टर की कोई इज्जत नहीं है भाई, तो वहीं पे रखते हैं अभी भी। अशोक जी पारस। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मयंक पारक। कड़ाके की ठंड है और मैं हूँ राजनांदगांव में हूँ। मैं अपना स्टैंड अप शो करने आया था रायपुर, जो कि बहुत अमेजिंग रहा कल। और आज मैं सोचा एक दिन का समय है तो वापस हैदराबाद जाने से पहले एक अपने होम टाउन आता हूँ राजनांदगांव, और ऐसे ही आपको स्नीक पीक देता हूँ कि कैसा था मेरा बचपन, कैसा है ये शहर, खाने पीने की कितनी बेहतरीन जगह है यहाँ पर। और मेरे सारे रिकमेंडेशन जो होंगे दोस्तों वेज रहेंगे, बिकॉज आई एम अ वेज कम्युनिटी। सुबह सुबह आ गए हूँ जल्दी। 3 तालाब में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वैसे इसका नाम रानी सागर है और है ये तालाब, पर हमारा सुंदर सा सागर है ये चौपाटी है। बोटिंग मैं यहाँ बचपन में करता था, मेरे को याद है भाई। मतलब हम लोग का बोट फंस जाता था वहाँ पे और पानी में कूद के निकाल के खींचना पड़ता था बोट को। फिर बता रहा हूँ अभी भाई, आप लोग करना मत ये चीजें। हम उस समय हम लोग को अकल नहीं थी, करते थे। यहाँ पे रॉकेट वॉकेट लाते थे, एटम बम लेते थे। टॉप टाइगर आता था ना, हाँ 10 नंबर वाला, वो लेते थे, हाथ में से जलाते थे। और कंपटीशन होता था कि इधर फेंकते थे पानी, इधर फेंकते हुए हवा में फट गया, वो नहीं, पानी के अंदर गया तो बुझ गया। पानी का जो लेवल है ना, उसके बिल्कुल वहां पे फटे अगर, जिससे फटने से पानी भी उछले, वैसा टाइमिंग। फिजिक्स खेलते थे भाई हम लोग, फिजिक्स यहाँ सीखे हम लोग तो। ये यार स्कूल ड्रेस वाइडनियर का है क्या? हाँ भैया। वाइडनियर का है ना, यही पीछे ही है वाइडनियर स्कूल। हाँ भैया। इसके पीछे रॉयल किड्स है। हाँ हाँ। मैं वहीं का पास आउट हूँ, अच्छा। वहीं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब देख, पूरे तालाब के आसपास ही रहा हूँ, खेला इधर हूँ मैं, पटाखे इधर फोड़ा हूँ, पढ़ाई यहाँ किया हूँ रॉयल किड्स में। और यहीं पे ये देखिए, इधर इधर लाना, इधर ये जो पीछे जो पेड़ वेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे नर्सिंग होम है, पारक नर्सिंग होम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पैदा भी मैं वहीं पे हूँ। और लोग जो मर जाते हैं उनका यहाँ पे विसर्जन भी यहीं पे करते हैं। जन्म से मृत्यु सब कुछ यहीं है भाई, तालाब के किनारे ही है। चलो और बाकी शहर देखते हैं अपन। राजनांदगांव संस्कार धानी भी बोलते हैं इसको। बाकी लोगों से पूछेंगे कि क्यों इसका नाम पड़ा संस्कार धानी, और क्या क्या खास बात है राजनांदगांव के बारे में जानते हैं। राजनांदगांव का नाम ऐसी राजनांदगांव नहीं है बाय द वे, ये राजाओं की नगरी थी। ये राजाओं का मतलब किला विला भी था ना पहले, है ना अभी है। हाँ। कहाँ पे? इधर। अच्छा, तो कॉलेज में कन्वर्ट हो गया जो हाँ। दिग्विजय कॉलेज दिग्विजय कॉलेज है नहीं? उस समय भी राजा लोग ने बसावट पूरी पानी के किनारे ही करे थे। वहाँ के यहाँ के लोग शौकीन बहुत है, क्रिकेट वगैरह के बहुत शौकीन है राजनांदगांव के। क्रिकेट। राजनांदगांव में हॉकी टूर्नामेंट होता है, बहुत लोग ओलंपिक्स भी खेले हैं हॉकी में। ओलंपिक खेले हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे कुछ 70-75 साल से हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। सर्वेसर दास हॉकी टूर्नामेंट। लक्ष्मण झूला में रुकना मना है, चलते रहना है। एक बार टूट चुका है भैया। अच्छा, हाँ। ये हाँ, बहुत लोग थे, मतलब लगभग 20-30 लोग थे यहाँ पे। अच्छा, इसीलिए लिखा है 20 हाँ। से ज्यादा नहीं है यहाँ पे। यही है। ये बस ये सब हरकत होता था यहाँ, अच्छा, इसलिए टूटा था वो। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। ये तो अभी चौड़ा दिख रहा है रोड ये, पर ये पहले और भी पतला हुआ करता था। बाइक वाइक भी अलाउड नहीं थी पहले। ये भी वाइडनियर है क्या? हाँ वाइडनियर है। ये कौन सा स्कूल है भाई? ये आरकेशी अच्छा, है। यही है क्या? तो नाम कैसे चेंज हो गया? डॉक्टर जेबी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वैसे मेरा
मेरा ही स्कूल है, अभी मेरे को भी नहीं पहचानेंगे लोग, इतने साल हो गए पास आउट हुए। कैसे नाम हुआ, मैं यहाँ बदला हुआ लग रहा है, जेबी मेमोरियल। ये जो यहाँ रॉयल कॉलेज करके लिखना चाहिए हाँ इधर, हाँ, और रॉयल कॉलेज उधर। अच्छा उधर पे लिखा हुआ है। मेरा प्लान भी नहीं था यहाँ आने का, सडनली बैक डोर दिखा, एंट्री मार लिया। और रॉयल किड्स कॉन्वेंट इसका नाम है। एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही शायद यहाँ पे, देख पैसा कमा रही लगता है स्कूल, देख रहा है भाई काफ़ी कुछ। टीचर्स भी चेंज हो गया होगा। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो मैं क्या हैदराबाद वगैरह में रहता हूँ, तो मैं राजनांदगांव आया था। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मयंक पारक मेरा नाम है। फिल्में करता हूँ, साउथ की फिल्में करता हूँ। मैं साउथ की फिल्मों में काम करता हूँ, एक्टर हूँ और स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं 10th तक यहीं पे पढ़ा हूँ सर, रॉयल किड्स में। यूट्यूब में देखना आप मेरे नाम से, आपको मिल जाएगा। अरे मैम कैसे हैं? मयंक पारक अपेक्षा से लॉन्ग टाइम। आई एम इनटू फिल्म्स अभी, अच्छा फिल्म साउथ इंडस्ट्री की। ना? हाँ, हाँ तो यू जस्ट अंडरस्टैंड तेलुगु एवरी आई स्टार्टेड स्पीकिंग आल्सो तेलुगु। अच्छा या यू आर स्टेइंग देयर ओनली हैदराबाद एंड मुंबई। so how it's possible means from Rajnandgaon people they are just going to Hyderabad they settle मैम आई डिड इंजीनियरिंग, अच्छा तो सिविल इंजीनियर बना एंड देन आई वेंट टू हैदराबाद, जॉब लग गई मेरी। अच्छा विद जॉब आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग, acting। मतलब सीखना शुरू कर दिया कि कुछ करना है और करके। एक एक फोटो ले लो यार। बेंच वेंच सब बदल गई है, चेयर सारी चेंज हो चुकी है। आप लोग कौन सी क्लास में हो? 6th में हो? 6, 7। आप पीटी टीचर हैं? क्या नाम है आपका? इमरान खान। ये इमरान सर है, पीटी टीचर हमारे पुराने। मैम मैं पहचान लिया आपको। कैसे हो आप? बढ़िया। ये देखिए मैम, एक फिल्म आई थी नागार्जुना की, वाइल्ड डॉग बोल के, ये मैं मेन रोल में काम किया हूँ। ये देखिए, हाँ पोस्टर में आ गया। अरे आप लोग के लिए तो हम वही हैं अभी भी। ऐसे ही हैंडसम और डिसिप्लिन। प्रिंसिपल है स्कूल के, अभिषेक खंडेलवाल सर नाम है। क्लास 6 से मैं जानता हूँ इनको, और बहुत मार खाई है। वो हाथ में तगड़ापन आज भी है सर के, एकदम बराबर है। या कैसे है? अरे मैं पूछा तो आप आए नहीं थे, बोले थे। कैसे आज भी वैसे ही है सर, एकदम मेंटेन हो आज भी। बहुत टाइम हो गया सर। काफी सर। अपन गए थे रायगढ़ गए हैंडबॉल टूर्नामेंट में, आप और ममता मैडम साथ में थे। मालूम है तो मेरे को। अपन सब लड़के लोग, एक जमाना हो गया है। जमाना हो गया यार। मतलब ये मेरे प्लान में भी नहीं था कि इम्प्रॉम्प्टू अपने पुराने स्कूल आ जाऊंगा, बट पुराने टीचर्स मिले यार। मतलब आई बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। मज़ा आया, मतलब उनकी पुरानी मस्तियाँ उनको अभी भी याद है, सबकी मार याद है मेरे को, और उन लोग को भी याद थी थैंकफुली। तो यहीं पे खेलते थे हम लोग, यहीं मारपीट किए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यही कहानियाँ बनी हमारी। रॉयल किड्स कॉन्वेंट ICSC, बाय द वे उस समय शहर का पहला ICSC बोर्ड था, और आज भी है। भाई साहब मजे आ गए भाई। मॉर्निंग का हेल्दी जूस मिलता है यहाँ, बहुत फेमस है वो जगह, फेमस है क्या? बहुत ज्यादा। भाई रास्ते देख लो हमारे शहर के, एकदम पतले पतले तालाब के किनारे। जय माता दी। कहाँ छुप के बैठे हैं देखो जूस वाला, और आज ढूंढ के आते हैं लोग यहाँ पे। हाँ बहुत ज्यादा फेमस है सुबह मॉर्निंग में। तो 6-7 बजे आ जाते हैं क्या लोग यहाँ पे? हाँ अरे बाप रे, वो रनिंग जॉगिंग गैंग पूरा आ जाता होगा यहाँ पे। ठीक। कितने साल से लगा रहे हो दुकान? ये हो गया अपने को 20 साल। 20 साल हो गए। और कितना रुपए का ग्लास? 20 रुपए। 10 हमारे का बस 20 का, बाकी सब 10। बाकी सब 10-10 रुपए का ग्लास है भाई। देखो सुबह कितने बजे शुरू होता है? ये 5:30 बजे। 5:30 बजे लोग ढूंढ के आते हैं इनको सुबह पीने यहाँ पे। क्यों? आपको यहाँ सब कुछ है भाई, नीम गिलोय, होम डिलीवरी भी है। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो? 2 रुपये। हैं? 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। 2 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज बस, मतलब 10 रुपये और प्लस 2 रुपये, 12 रुपये। यही ये छोटे शहरों की यही खासियत है भाई। देखो सिर्फ वो कमाई के लिए नहीं करते हैं लोग, वो सेवा भाव भी रहती है। गांव भारत में सर्वे हुआ था कि सबसे अच्छा शहर रहने लायक अगर कोई शहर है हाँ। तो है राजनांदगांव। राजनांदगांव। अच्छा, सबसे संस्कारधानी कैसे पड़ गया नाम इसका? यहाँ कभी दंगे नहीं हुए,
अच्छा, सबसे खास बात आज तक कोई इतिहास दंगा है। नहीं, इतिहास 2025 का 25 का। समाप्ति आ हाँ। चुकी है और अभी किसी बोल भी रहे हैं। प्रकार का दंगा नहीं हुआ। 84 में एक सिख के ऊपर कभी कोई हमला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंडस्ट्री राजनांदगांव में लगा, बीएनसी मिल। बीएनसी मिल। नागपुर से लेके कलकत्ता तक के एक भी मिल नहीं डलेगी, कपड़े का कॉटन मिल नहीं डलेगी। अच्छा, वो अनुबंध हुआ। अच्छा। पर यहाँ पे बाकी मैं सुना खाने पीने का भी बहुत। हाँ, टेस्टफुल शहर ना? है हमारा। छोटे से छोटे ठेले में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको वो टेस्ट मिलेगा जो बहुत कम जगह मैं मिलेगा। सुना हूँ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आप सुबह नाश्ते से लेकर रात तक हाँ। अलग अलग वैरायटी खा लोगे। हाँ, पूरा बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। सुबह पोहा, हाँ, खंडेलवाल और मानव मंदिर का मानव मंदिर पोहा, का पोहा, उसके बाद जलाराम का ढोकला अच्छा, और कचौड़ी, राम प्रसाद का राम समोसा, प्रसाद का समोसा और रबड़ी। रबड़ी। हाँ। एक नांदगांव में एक डिश चलता है जो बाकी दूसरे शहरों में मैं नहीं देखा हूँ, आलू मुंगोड़ी। हाँ, आलू मुंगोड़ी, अर्जुन का आलू मुंगोड़ी। और यहाँ हॉकी टूर्नामेंट भी। हॉकी टूर्नामेंट बड़ा जो famous है, है ना? मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में हॉकी 2 जगह, राजनांदगांव और जसपुर। यहाँ की हॉकी की तारीफ मेजर ध्यानचंद ने किया। यहाँ के कुछ 1-2 प्लेयर ओलंपिक वगैरह भी खेले हुए हाँ, हैं। एडमन बेस्टियन ओलंपिक खेले। बढ़िया। गजानन माधव मुक्ति बोध जो थे यहीं रहते थे, यहीं। अच्छा, और अच्छा। उनकी खासियत ये रही कि जीते जी उनकी एक भी कविता प्रकाशित नहीं, अच्छा, और- छपी नहीं। छपी नहीं। और आज उनके बगैर कोई पीएचडी नहीं कर सकता। अरे बाप रे। गजानन माधव मुक्ति माधव मुक्ति जी वो कवि थे कवि और लेखक थे। लेखक। जो जीते जी उनका कोई भी काम प्रकाशित ही नहीं हो पाया और उनके उपरांत जो फिर हुआ हमारे बार आज पीएचडी उनके कविता और उनके संग्रह के बगैर कोई नहीं कर कुछ सकता। नहीं होता। वो महान विभूतियों का शहर है, इसलिए इनको संस्कारधानी बोलते हैं। पदमलाल पुनालाल बख्श, एक बार उनको एक पुस्तक मिल गया, वो पुस्तक को पढ़ना चालू किए राजनांदगांव से। जब पुस्तक खत्म हुआ तो खैरागढ़ में मिले वो। यहाँ से पढ़ते- 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। उस समय ना रोड था ना रास्ता था, ना बस चल रहे थे और पढ़ रहे थे। अरे बाप रे। केवल पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव और रायगढ़ ऐसे जगह था जहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश और पूरे विदर्भ के राजा यहाँ आके निर्णय देते थे। वो अच्छा, जो कचेरी पुराना कचेरी। पहले मतलब ये जो तालाब है रानी हाँ। सागर, ये हाँ। रानी सागर नहीं नहीं हुआ करता हुआ। था। हाँ। इसको खोदा गया गया बीएनसी मिल में पानी सप्लाई पानी के लिए। सप्लाई। और यहाँ पे पानी नहीं था। हाँ। इसको टप्पा से पानी लाया, उड़ार पानी बांध लाया। टप्पा से अंडरग्राउंड पानी लेकर। उस समय पानी अंडरग्राउंड पाइपिंग करके 1900 पाइपलाइन नहीं थी, जैसे नाली बनाते हैं। अच्छा, वो नाला बना के फ्लो, नाला से ऑटोमेटिक फ्लो। हाँ, 1900 में जो हम नहीं खोज रहे थे वो भी हमको पता चल गया। और ऐसे ही घूमो, ऐसी ऐसी जगहों पे आओ, तभी शहर के पुराने जो दिग्गज लोग मिलते हैं नहीं भैया, वो चीजें बताते हैं। चलिए, महेंद्र सोनी जी है इनका नाम। चलो, ये है शहर का सबसे पुराना कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज, दिग्विजय महाविद्यालय। आज भी ऐसे मेंटेन है। अच्छा, हमारे पापा लोग सब यहीं से पढ़ाई किए भाई, दिग्विजय कॉलेज से। महंत राजा बलराम दास। ये वहाँ महल हुआ करता था पहले तो, राजा दिग्विजय का था ना। सिक्योरिटी वाला रोक रहा था, उससे बात करके आगे बढ़ गया। अभी भी ये कॉलेज के जो आर्च देख लो आप, चाहे बिल्डिंग का पैटर्न देख लो, ये अभी भी वैसा ही है। कन्वर्ट हो गया कॉलेज में, पहले ये था महल। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ राजनांदगांव के सबसे बेहतरीन जगह पर, जो हम लोग को राजनांदगांव खाना खिलाना सिखाया है। आलू गुंडा यहाँ पे बहुत फेमस है। ये मानव मंदिर के संचालक हैं। भैया कितना साल हो गया मानव मंदिर को? 80 साल हो गए। और कैसे शुरुआत किए थे? नाश्ते से ही शुरू किए थे? नाश्ते से ही शुरुआत, चाय और नाश्ता। तो आप बताओ, आपकी आलू गुंडा की प्रसिद्धि और चाय की प्रसिद्धि कितनी है? कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं? आसपास के सभी स्टेट से, सभी जगह दूर दूर से आते हैं। मतलब ये इतनी आइकॉनिक जगह मानव मंदिर की, होटल के नाम पे चौक का नाम हो गया है। दरवाजा क्यों नहीं है यहाँ पे? पहले यहाँ बीएनसी मिल हुआ करता जो 24 घंटे चलता था। हाँ। उस समय होटल भी हमारी 24 घंटे चलती थी। अच्छा। उसके चलते दरवाजे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज भी नहीं है, आज भी दरवाजे।
ये हमारा लेजेंडरी आलू गुंडा। रंगत देखो ये लो एकदम जबरदस्त, मतलब बराबर पका हुआ आलू का मसाला जबरदस्त एकदम। और चाय है यहाँ की जोरदार, बढ़िया। यहाँ पे ऐसे ही रिश्तेदारी निकलती है भाई साहब, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे। मैं भी एक जन का पैर पड़ता हूँ अभी, देखना कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। देखा, बोला ना छोटा शहर है। क्या नाम है यार धुरंधर में क्या रहमान डकैत वो क्या हट के दिया है पूरा, हट के किया है। नहीं इस टाइप का थोड़ा देना, चाहे छत्तीसगढ़ में फिर माहौल बन जाएगा। ठीक है, वो टीवी में आएगी डबिंग होके, मैं बताऊँ। टीवी में हम तो बड़े पर्दे में बड़े पर्दे खिलाई जाते हैं, नानगांव में सिल्वर स्क्रीन नहीं जाते, संडे को घूमना हो जाता है, आउटिंग की आउटिंग हो जाता है। आउटिंग, हाँ बढ़िया है। ये कितने साल से बना रहे हो यहाँ पे? 25 साल। और कितना आलू गुंडा रोज का बना देते हो? 4000 रोज का? साल का 365 दिन। ये देखो कैलकुलेशन। 25 साल 9125 दिन, रोज का 5000 आलू गुंडा। हिसाब लगा लो भाई, अंदाजे में यहाँ भैया बनाए 50 लाख आलू गुंडा बना चुके हैं। ये है मानव मंदिर की शाही चाय, कड़क खाटी दूध की बनती है यहाँ पे, एकदम पतला दूध का नहीं बनता चाय। और अब मतलब सब कुछ फुल फ्लेज बेचते हो ना, अब नाश्ता भी है, चाय भी है, मिक्सचर वगैरह, स्वीट शॉप भी है, बेकरी, डेयरी और रेस्टोरेंट वगैरह भी सब कुछ है। तो ये है भाई मानव मंदिर, राजनांदगांव की आन बान और शान। कभी भी राजनांदगांव हो तो मानव मंदिर जरूर आना। शाम को बादल भी जरूर मिलेंगे। सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब किया इसके लिए। एक्टिव सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल एकलौता एक्टिव है, बाकी जगह पुलिस एक्टिव बाकी जगह पुलिस। अभी थोड़ा भीड़ भड़का बढ़ गया ना शहर में, अच्छा है ना, ग्राहकी है भाई। ये सबसे मेरी फेवरेट जगह है, हम सारे दोस्त लोग यहाँ पे आए हैं। और बाय द वे ये इकलौती ऐसा डिश है जो शायद राजनांदगांव में ही मिलता है, और कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा। आलू मुंगोड़ी बोलते हैं इसको। कितने साल से खा रहे तू यहाँ पे? मैं 10 साल से तो खा रहा हूँ। 10 साल से खा रहा है, कम से कम 20। ये देखो, ये भाई मेरा फेवरेट आलू मुंगोड़ी आ चुका है। ये खाओ, आपको डिनर का जरूरत ही नहीं है। राजनांदगांव का इसमें हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, दही की चटनी है, मूंग का बड़ा है और आलू है और बस, और ऊपर से थोड़ा मसाले हैं। चेहरे में मत जाओ, दिखते यंग है बड़े, मतलब कमाल के है। आई एम 62 years एज 62 इयर्स एज के हो गए हैं। देखो सीएम साहब जो थे, एक्स सीएम जो है यहाँ के, उन्होंने खुद ये मुन्ना मुंगोड़ी की तारीफ करी है। डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मुन्ना भैया की तरफ से। ये आलू मुंगोड़ी डिश किसने इजाद किया? क्योंकि नांदगांव से बाहर कहीं मिलता नहीं है ये। हमारे दादाजी थे। आप ही लोग की डिस्कवरी है ये? अच्छा, कर हाथ तेल में डाल देते हैं भैया, गरम तेल। ये ऐसी चीज है जिसको अकेले खाना चाहिए, नो शेयरिंग। पेट नहीं भरता यार। ये है स्पेशल मिर्ची यहाँ की, छोटी छोटी मिर्ची है, जिसको आदमी कम से कम 20-25 तो खा ही जाता होगा एक आध बार में आदमी आराम से। ये 10 तो अभी ये भाई साहब निपटा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मुन्ना भैया, वर्ल्ड की बेस्ट आलू मुंगोड़ी राजनांदगांव, सिर्फ राजनांदगांव, इनका परिवार ही है जिन्होंने ये डिश को डिस्कवर किया है और इनसे सीखे और 25-30 ठेले लगाए। और ये डिश राजनांदगांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, लोग राजनांदगांव आना चाहिए ये खाने के लिए। आते हैं और आते हैं।
भाई खाने के बाद मीठे का इंतजार, वो भी ठंड में गरम गरम रसगुल्ले का इंतजार। क्या बात है, आ गया भाई ये स्पेशल जो हम खाने के लिए आए हैं। ये है अपना मोदी स्वीट्स का रसगुल्ला, राजनांदगांव का फेमस। इस रसगुल्ले का खासियत है कि ये मीठा हार्ड वाला नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होता है। साल से अंकल देंगे पूरी जानकारी। अपना मोती स्वीट्स कितने साल पुराना हो गया? 1847 से चल रहा है। 1847। हाँ, अंग्रेज जमाने से। आजादी से भी 100 साल पहले तब से मिठाई का काम है इनका। हाँ, 1984 में नया डाला इसको। पुरानी और कोने वाली एकदम लास्ट, वो मोती हलवाई। जी जी। अच्छा, बहुत कम ऐसे संस्थान होते हैं जो आज़ादी से 100 साल पहले से चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। यहाँ का रसगुल्ला और मिल्क केक स्पंज रसगुल्ला के नाम से ही फेमस है ये। बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ का रसगुल्ले में नाम है अपना, फेमस है ये। कहाँ से? अजय टेक्सटाइल्स। हाँ? मैं अशोक पारक जी का बड़ा लड़का हूँ। अरे हम तो सब पढ़ते बाहर, पहचान आता नहीं कोई। वही पहचान में नहीं आता भाई, इतना बेहतरीन है। मैं आज हो गया मेरा पूरा फूड टूर गया मेरा खत्म, घर में खाना नहीं खाया हूँ आज मेरे को रस के साथ खाना पसंद है। बहुत लोग निचोड़ के खाते हैं। जैनी लोगों का सिस्टम है, आधा निचोड़ो फिर खाते का। कंपटीशन होता था भाई, कौन ज्यादा रसगुल्ला खा सकता है। कंपटीशन चलता था, शर्त लगती थी 40, 50, 60, 70 शर्त चलता था। भाई मजाक की बात नहीं भाई, सच में होता था ये तो, हमारा भी देखा हुआ है। जैसे किसी को पीलिया या जॉन्डिस वॉन्डिस हो जाता है ना, तो कई बार डॉक्टर भी बोलता है चने के साथ रसगुल्ला खाना, लेकिन मोती स्वीट्स का लेना क्योंकि उसमें मिठास, तो यहाँ का बोलेगा। हाँ मीठा मतलब बराबर क्वांटिटी में रहता है वो। और बताया ना उसकी मिठास रस में रहती है, जितना रस निचोड़ दोगे उतना फीका आपका हो जाएगा। सारे मिठाई एक तरफ, मोती स्वीट्स का रसगुल्ला एक तरफ। चलो थैंक यू अंकल। ये राम प्रसाद जी का है, यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है। तो कितने साल पुरानी है? 70 से 80 साल पुरानी है। और मेरे को यहाँ पे समोसा भी बहुत पसंद है, मैं आते रहता हूँ समोसा खाने के लिए। पर आज हम लोग रबड़ी खाने वाले हैं, स्पेशल है यहाँ का रबड़ी। ये खोआ जलेबी बोलते हैं इसको, बड़ा अलग तरीके का डिश है। इसके भी शौकीन लोग होते हैं, आके देखते हैं कैसी है। मखमली लाजवाब, कॉटन कॉटन के जैसे एकदम साए से अंदर जा रही है। अरे भाई लीजिए आप लीजिए। वीडियो चालू है तो एकदम ज्यादा इज्जत दे रहा है। आपने ब्लैकबेरी करके कपड़े का नाम सुना होगा, कंपनी का। बिल्कुल भाई। उसके जो हेड हैं उनको यहाँ की रबड़ी स्पेशल भाती है। हम जब भी साल में जाते हैं कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ की रबड़ी उनके लिए लेके जाते हैं। अच्छा मजेदार। आज तो डिनर मेरा हो चुका है। मेरा उधर आलू गुंडा हो गया, आलू मुंगोड़ी हो गया, ये रबड़ी हो गया, रसगुल्ला हो गया। अब बस नींद लेना है और बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बचा। सर का नाम क्या है? रबड़ी की शुरुआत हमारे पिताजी के समय से हुई है। इनके पिताजी के समय से हुई है। इनके दादाजी हमारे बहुत अच्छे ग्राहक थे भाई, पारसपुर जी बहुत पुराने ग्राहक थे हमारे। ये मेरी बुआ का लड़का है। मेरे और भी दोस्त लोग आ गए। बताया ना राजनांदगांव बहुत छोटी जगह है, पलटो आप देखो, ये देखो, ये सब मेरे स्कूल के दोस्त लोग हैं। ये जो है ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है, ये जो हाँ ये जैकेट वाला जो है। और भी मतलब देखो ना, आगे रबड़ी हमारे सामने खा रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर ही है, लगभग कई सालों से बाहर है। अरे भाई देखो एक्टरों की अशोक मामा के बड़े लड़के हैं। पुराने दोस्तों में एक्टरों की कोई इज्जत नहीं है भाई, कोई इज्जत नहीं, यही रहते ना, वहीं पे अशोक रखते हैं अभी भी। अशोक जी बढ़िया है। अभी भी चम्मच दिला रखा। अरे ला रहा हूँ यार भाई चम्मच, भाई एक दो चम्मच मांग भाई। कहाँ फंस गया भाई, बुलाया भी नहीं था मैं तो इन लोगों को, पता है पकड़ा गया ये। मैं बोला ना बहुत छोटी जगह पकड़ा ही जाता है आदमी यहाँ। देखो अभी चम्मच लाया भाई ने। लो भाई खातेड़ जी जवाब पूछो, खातेड़ जी से क्या है जवाब इसका? ये तो अच्छा ही बताएंगे। नानी ले चाय के बाद अच्छा लगता है। अभी पूछ तो रहा नहीं था, लापानी बेशरम टाइप बोल दो ना। देख मैं नहीं पूछा, सुनील पूछ लिया तेरे से।
तुम रुक रहे नहीं कौन? आज जा रहा हूँ वापस। आते क्यों मत आए करो ना, बुलाता कौन है तुमको नानगांव? ये साला मैं अपना वीडियो बनवा रहा हूँ। आए क्यों मत बोल रहे हो, जाओ अपना भाई। ऐसे तो दोस्त है भाई, चाहिए आया ही क्यों है बोलता है भाई, बताओ। अरे ऐसा दोस्त क्या काम को 1-2 बजे आया, 5 बजे आया, चले गया फिर कोई काम को थोड़ी आया दोस्त यार। साला रबड़ी जान ही नहीं अब मेरे अंदर। कटलेट कहाँ अच्छा मिलता है? कटलेट मानव मंदिर, मानव मंदिर में। कॉफी भी कॉफी भी बहुत जबरदस्त। अन्नपूर्णा मानव मंदिर की ब्रांच है अन्नपूर्णा। और ये रेस्टोरेंट लेके जाता है कहाँ? ये रेस्टोरेंट श्री रेस्टोरेंट और भाई हमारे वो भी है ना, क्रिकेट टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, उसके ऑर्गेनाइजर है, आयोजक है भैया। 3rd या 2nd 4th सीजन है इनका, 3rd सीजन। गाँव में जलवा सब अपन ही मेंटेन कर रहा है, और कौन मेंटेन कर रहा है? एक भाई कहीं मेंटेन कर रहा है, एक भाई कहीं मेंटेन कर रहा है। अरे भाई सब ऑल ओवर इंडिया मेंटेन कर रहे हैं। हाँ भाई, ऑल ओवर भाई इंडिया इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं भाई। अभी इज्जत दिया देखो 15 मिनट में उसको पहली बार इज्जत कैमरा मिली है। चालू हुआ ना तो बोलना पड़ता है। ये भी कंटेंट हमको बुलवाया जा रहा है। चलो भाई, दोस्तों छोटे शहर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि छोटी छोटी चौपाल लगती है। जैसे वो पीछे दिख रहा है आपको, 6 लोगों की चौपाल लगी, उसमें से मेरे एक पापा भी हैं और उनके दोस्त लोग हैं। यहीं पे शहर की सबसे छोटी से लेके बड़ी इंफॉर्मेशन, किसके घर में क्या चल रहा है, सरकार में क्या हो रहा है, सब कुछ वहीं पे मिलती है। न्यूज़पेपर से पहले न्यूज़ यहाँ पहुँच जाती है। आइए मिलते हैं उन लोगों से। एकदम मेरे आने के बाद सब शांत हो गए हैं, ऐसे रहते नहीं है। आजा भाई, ये मेरे पापा हैं और ये सारे उनकी मंडली। और अभी मेरे को बताओ कि राजनांदगांव की कुछ एकदम खासियत बताइए। इतना बढ़िया शहर है वास्तव में राजनांदगांव। यहाँ जो भी अधिकारी आता है रिटायरमेंट के बाद यही रहना चाहता है। ऐसा क्या है यहाँ? जैसे बड़े शहरों में एक दूसरे को जानते ही नहीं है ना, यहाँ कोई भी देख ले सब पहचान के दिखेंगे, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे ये संस्कारधानी नगरी कैसे पड़ा नाम राजनांदगांव का? राजनांदगांव के राजा ने रायपुर में जाके पहला जलघर बनाया। अच्छा, उसके बाद नांदगांव में बना। अरे बाप रे। शुरू से नांदगांव देख रहा है सबको। जैसे कोई समय में राजनांदगांव का पोहा ऐसा था कि सबसे पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मंडी पोहा का था। आज वो बात नहीं रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नांदगांव का पोहा जाता था। पोहा मतलब राजनांदगांव ऐसा था। तो इसीलिए संस्कारधानी नगरी उस तरीके से। यहाँ के राजा ने राजनांदगांव आगे से लेकर के रायपुर तक रेलवे के लिए पूरी जमीन दान करी। और राजा के उसमें शर्त था कि यहाँ पे जो भी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, यहाँ रुकनी चाहिए, वो गाड़ी यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ से कई गाड़ी धड़धड़ाते हुए निकल जाती है कि यहाँ रुकती नहीं है। ये कौन से राजा ने दिया था? रोजा साहब के पिताजी राजा बलराम दास। अच्छा। और यहाँ पर की जो गद्दी थी उसको बोलते थे नंगी गद्दी, मतलब यहाँ उत्तराधिकारी नहीं बैठेगा। अच्छा, वो जो बैरागी लोगों में जो श्रेष्ठ रहेगा वही गद्दी पे बैठेगा। अच्छा, मतलब नेपोटिज्म नहीं था यहाँ। ये हमारा जो पूरा ग्रुप जो है ना, ये पूरा नाइट राइडर्स ग्रुप, हमारे इसमें 10-15 मेंबर हैं। डेली हम लोगों का 5:30 बजे मिलना है और फिर रात के फिर 9 बजे 9:30 बजे फिर मिलना है। और हर संडे को फिर ढाबा पार्टी करना है। यही मैं देखता हूँ ना, इसके बाद मेरे को समझ नहीं आता यहाँ काम कैसे होता है, पैसा कैसे कमाते हैं लोग, जब पूरा ध्यान पार्टी और ढाबों में निकल जाता है। यहाँ काम कम है, ऐसे ही काम ज्यादा है। और ये अंकल है जिनका रेस्टोरेंट है, मिलन रेस्टोरेंट है ना, और श्री रेस्टोरेंट। दिखने में सिंपल है पर बहुत मोटी हस्ती है। हमारे ग्रुप में कभी भी किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर तुरंत शर्त लग जाती है। और शर्त लगती है सिर्फ ढाबा पार्टी की। पर छोटी से छोटी बात पे यहाँ पे शर्त लग जाती है। यहाँ पे बात ये है कि सबसे ज्यादा शर्त भैया ही आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जीता हूँ भैया शर्त में, और मेरे कारण ही पूरी ढाबा पार्टी होती है। चलो बढ़िया है, काफी कुछ पता चल गया राजनांदगांव के बारे में। जय जिनेंद्र। ये है डॉक्टर पुखराज बाफना जी, हमारे फैमिली डॉक्टर, पद्म श्री डॉक्टर पुखराज बाफना जी। और कब मिला आपको पद्म श्री? 2011 में। और कौन से क्षेत्र में मिला, अच्छे से एक बार आप बताइए। मेरे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पहला एक किताब लिखी है
स्टेटस ऑफ ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। देश भर के जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ ट्रेवल करके बच्चों पर मैंने रिसर्च किया। वो पूरी अकेली किताब है पूरी दुनिया में। दूसरा, मैंने रिसर्च किया बच्चों और किशोरों की दमा पर योग का क्या प्रभाव होता है। ये वो अकेली रिसर्च है पूरी दुनिया में अभी तक as we speak। हाँ, और उस पर मुझे PhD मिली। अच्छा। तीसरा, मैं एक कॉलम लिखता हूँ, हेल्थ कॉलम, जो 53 सालों से 53 ईयर्स कंटिन्यूसली बिना रुके हर हफ्ते सेहत पर एक व्यक्ति द्वारा एक अखबार में 53 साल से लिखा जाने वाला अकेला कॉलम है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अरे बाप रे। और अभी रिसेंटली मुझे लॉयंस का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, एम्बेसडर ऑफ गुडविल अवार्ड, वो मुझे इस साल मिला है। और एक बहुत अच्छी संस्थान से भी जुड़े हुए उद्याचल से, जो आंखों के उद्याचल 57 साल पुरानी NGO है और 35 साल से अस्पताल हम चला रहे हैं आँखों का, जिसका मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ 300 मरीजों की रोज आँखों की जांच होती है। हाँ। और 50 से 70 ऑपरेशन पर डे होते हैं, रोज होते हैं। मात्र 30 रुपये में हम उसकी जांच, ऑपरेशन, उसको चश्मा, उसको दवाइयाँ, उसके रहने का, खाने का, उसके अटेंडेंट के रहने खाने का सब कुछ फ्री है। और जाते समय पेशेंट को हम गिफ्ट देते हैं, स्टील की थाली, गिलास और एक चद्दर। ये दान से चलता है, लोगों के दान से, डोनेशन से चलता है। हाँ। हमारी खुशकिस्मती है कि मतलब डॉक्टर दादा के घर के बाजू में ही हम लोग रहते हैं और बचपन से इन्हीं के यहाँ हैं। सर्दी, बुखार, जुकाम, जो कुछ भी हो, सबसे पहले सर के आते हैं। जितनी पेंटें हमारी यहाँ खुली है उतनी कहीं नहीं खुली है। जितने इंजेक्शन यहाँ लगे उतने कहीं नहीं लगे हैं। और वो दादी जी है, चाची जी अभी बोलते हैं उनको। राजनांदगांव की ऐसी कौन सी एक खास बात है? एक खास बात भी है, जो भी ऑफिसर यहाँ आता है, चाहे वो कलेक्टर हो, SP हो, यहाँ से जाने को नहीं करता। यही चीज अभी मैं और लोगों से पूछा। हाँ। उनका भी अंत में यही कहना है कि कोई भी अधिकारी राजनांदगांव के जिसका पोस्टिंग होता है, वो पता नहीं क्यों छोड़ना ही नहीं चाहता राजनांदगांव। उसका कारण ये है, रिटायरमेंट होम बना देना चाहता है। रिटायरमेंट होम बनाना चाहता है। उसका कारण ये है, यहाँ के लोगों का व्यवहार, मानवतावादी व्यवहार कहें, संबंधों का आदर्श कहें, या जो भी कहें, मतलब ऐसा लगता है जब किसी से मिल लो राजनांदगांव के कि सदियों से मिल रहे हैं, पर लगा पहली बार मिले, और पहली बार मिले तो लगा सदियों से मिले। मैं भले अब बाहर रहता हूँ, पर उतना ही लगाव और उतना ही जुड़ाव डॉक्टर दादा से अभी भी है, और जो सदा रहेगा ही। मतलब दादाजी मेरे जो थे, और एक ही तमन्ना है कि जल्दी बहू आ जाए। अब इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत। तो दोस्तों, ये था राजनांदगांव। अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, और मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्या राजनांदगांव के बारे में काफ़ी जानकारी थी उसमें? नहीं थी तो क्या उसको कवर करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताइए। दिस इज अ न्यू सीरीज आई एम स्टार्टिंग, इट्स कॉल्ड वेज कॉमेडियन।